जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताऊंगी। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में बीपीएस, बीपीएड, एमपीएस, एमपीएड वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। उसका क्या पैटर्न है, किस तरह से वो बनानी होती है, उसके बारे में। फर्स्ट पेज पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम अब सबसे ऊपर लिखते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, देन क्लास और रोल नंबर, ड्यूरेशन ऑफ क्लास यानी वो क्लास जो हम इसमें मेंशन करेंगे और अपने प्रैक्टिकल में लेंगे बच्चों की क्लास, तो उसका टाइमिंग क्या होगा। नेक्स्ट हमारी क्लास में किस एज के बच्चे हैं और उनका क्या जेंडर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे प्रेजेंट है और कितने बच्चे एब्सेंट है, कोई इंजर्ड है या फिर कोई लीव पर है, वो सभी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेम ऑफ गेम और इवेंट, जिस गेम और इवेंट के बारे में हम बताने वाले हैं उसकी जिस स्किल को हम एक्सप्लेन करेंगे उस स्किल का नाम। नेक्स्ट किन किन इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी वो स्किल करवाते टाइम, वो सभी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर यानी कि आपके सिग्नेचर। तो इसमें हमारी 45 मिनट की क्लास में सबसे पहले होता है असेंबली एंड रोल कॉलिंग, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 मिनट्स। सबसे पहले असेंबली कराते हैं, जो स्टूडेंट टीचर होता है वो सभी स्टूडेंट्स को सिंगल लाइन फॉर्मेशन में खड़े होने की कमांड देता है और सभी बच्चे इस स्टूडेंट टीचर की कमांड्स को फॉलो करते हैं। असेंबली के टाइम पर बच्चों की स्ट्रेंथ का पता चलता है और फिर उस स्ट्रेंथ को स्टूडेंट टीचर अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट होता है जर्नल वार्म अप। जर्नल वार्म अप हम या फिर जो स्टूडेंट टीचर है वो 3 लाइन फॉर्मेशन, 2 लाइन फॉर्मेशन, सेमी सर्कल या फिर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेशन में करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर हम फाइल में जर्नल वार्म अप में मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि हम वार्म अप क्यों करवा रहे हैं और उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, उसके एम के बारे में। जर्नल वार्म अप के बाद करवाया जाता है स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप रिलेट करता है उस एक्टिविटी या गेम से जो हमने फर्स्ट पेज पर मेंशन की थी। जैसे बास्केटबॉल मेंशन की थी और हमारे स्किल का नाम है पासिंग, तो इस स्पेसिफिक वार्म अप में हम इस तरह की एक्सरसाइज या फिर मूवमेंट्स कराएंगे जो कि बास्केटबॉल से रिलेट करती है। रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स होती है हमारे स्पेशल सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है बास्केटबॉल के लिए जैसे ड्रिल्स विद 2 बास्केटबॉल्स, ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके। इसके अलावा वॉल पास और मेडिसिन बॉल स्लैम्स, जिससे हमारी पासिंग इंप्रूव हो सके और पासिंग की जो स्किल है वो प्रॉपरली अटेम्प्ट की जा सके। इसका ड्यूरेशन लगभग 8 से 10 मिनट तक का होता है। इसमें हमारा मेन पर्पज होता है कि जो हमारे बॉडी की मेजर मसल्स हैं, ग्रुप्स है, उसको प्रॉपर वार्म अप करना और जो हमारा स्पेसिफिक इवेंट है, स्किल है, उसके लिए प्रिपेयर होना। नेक्स्ट हमारा होता है हाउ टू टीच द स्किल, यानी जो स्किल हमने लेसन प्लान में मेंशन की है उसका क्या मोटिव है। उस स्किल को सभी बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रॉपर डेफिनेशन, डेमोस्ट्रेशन और उसे अटेम्प्ट करके दिखाना होता है। ठीक है, तो जैसे पासिंग इस फाइल में मैंने लिखी है, जिसकी डेफिनेशन देन टाइप्स पूरा मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो टू टीच द स्किल वाला पार्ट होता है ये टोटल 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, इसी तरह जो अदर स्पोर्ट्स होंगे जैसे रेसलिंग है उसमें हम स्किल मेंशन कर सकते हैं, थ्रोइंग कर सकते हैं। इसी तरह बास्केटबॉल में हम पासिंग की जगह ड्रिबलिंग जैसे स्किल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और देन उस स्किल को एक्सप्लेन करने के बाद उसके पार्ट्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ डाटा एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इसी तरह रेसलिंग में थ्रोइंग, कैचिंग या फिर होल्डिंग जैसी टेक्निक्स एक्सप्लेन होती हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है जो स्किल हमने की, अगर उसके पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करना चाहे तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में ही फोटो ड्रॉ या फिर उससे रिलेटेड कोई इमेज पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में होता है कूलिंग डाउन। अब जितनी भी ये हमने एक्टिविटीज़ अपनी फाइल में एक्सप्लेन की है, इसके अलावा ये सभी एक्टिविटीज़ एथलीट को ग्राउंड में करवानी होती है। तो सभी एक्टिविटीज़ और स्किल्स को परफॉर्म करवाने के बाद सबसे लास्ट में जब ये टोटल हमारे 20 मिनट्स का प्रोसेस हो जाता है, लास्ट में हमारा होता है कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन में हम जो हमने वार्म अप किया था इसी तरह हम वार्म डाउन करते हैं, यानी जो हमने अपना बॉडी टेम्परेचर को हाई किया था उसको लो किया जाता है, यानी स्लो टू हाई देन हाई टू लो। ठीक है, जैसे जितने भी हमने स्टार्टिंग में अपने बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी फंक्शंस को धीरे धीरे इंप्रूव किया, इंक्रीज किया, लो टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया, उसी तरह लास्ट में 5 से 10 मिनट हमारा जो कूलिंग डाउन है इसमें हम जो इजी एक्सरसाइज है अगेन वो करते हैं ताकि हमें प्रॉपर एक हम रेस्टिंग और रिकवरी फेज में आ जाए। ठीक है, इसका एम होता है कि जो भी हमने वर्कआउट किया उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी पर ना हो और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हमारी बॉडी रिलैक्स हो, प्रिपेयर हो सके। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स लगभग होता है और इसमें हम ज़्यादातर जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, स्लो जो मेजर मूवमेंट्स हैं उन सबको इसमें हम ऐड करते हैं। और कूलिंग डाउन के बाद होता है 5 मिनट का ब्रेक ऑफ।
पूरी क्लास जो 45 मिनट की क्लास होती है उसका लास्ट का 5 मिनट का एक पार्ट है ब्रेक ऑफ, जिसमें जो स्टूडेंट टीचर है वो अगेन सभी स्टूडेंट्स को एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन में खड़ा करके उन्हें रोल कॉलिंग की कमांड देता है, और इसी तरह सभी स्टूडेंट्स रोल कॉलिंग करते हैं, और स्टूडेंट टीचर एक कमांड देता है ब्रेक ऑफ की। ऑन द कमांड ऑफ द वर्ड ब्रेक ऑफ टर्न टू योर राइट साइड, रेज योर राइट हैंड एंड स्पीक लाउडली जय हिंद। इस कमांड के साथ सभी बच्चे जय हिंद बोलते हैं और क्लास खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।